नमस्कार। खबरों के विश्लेषण में आज हम वसई के एक सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करेंगे, जहां पर रोगियों को एक्सपायर डेट की दवाएं दी जाती रही हैं। इस विषय का खुलासा भारतीय जनता पार्टी के गट नेता नगर सेवक श्री अशोक शेलके, नगर सेवक श्री अभय कक्कड़ और नगर सेवक श्री यादव, इन लोगों ने इस धोखाधड़ी का खुलासा किया। समाचार ये है कि परसों इन लोगों ने, जब इन्हें सूचना मिली कि वसई के उस हॉस्पिटल में एक्सपायर्ड दवाइयाँ रोगियों को दी जा रही हैं, तो उन्होंने औचक परीक्षण किया और पाया कि उस हॉस्पिटल के गोडाउन में हजारों प्रोडक्ट दवाइयों की जिनका डेट एक्सपायर्ड हो गया था, वो भरी पड़ी है। इस विषय में महानगर पालिका आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं और उनके जांच का सिलसिला जारी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पिछले 5 वर्षों से यहाँ प्रशासक बैठा है, यहाँ पर नगर पालिका गठित नहीं है, और उस दरमियान पता नहीं कितने रोगियों को गलत दवाई दी गई होंगी, एक्सपायर्ड दवाई दी गई होंगी, कितनों की मौत हुई होगी, कितने लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े होंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये सारी व्यवस्था महानगर पालिका वसई विरार की सरकार के अंडर थी। इसकी देखभाल प्रशासन कर रहा था, तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर राजकीय दृष्टि से बात करें तो अगर निशाना आज की सत्तासीन पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी पर है, तो ये कहना होगा कि पिछले 5 वर्षों से इस तरह के अस्पतालों में राज्य सरकार का नियंत्रण था। एक बात और है जो ऑपरेशन के दौरान मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो दवाइयाँ एक्सपायर्ड डेट की जो पकड़ी गई, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि वो दवाइयाँ कहाँ से पकड़ी गई? प्रशासन ये कहना चाह रहा है कि वो दवाइयाँ स्टॉक में रखी हुई थी, गोडाउन में रखी हुई थी। वो दवाइयाँ फ्रंट में नहीं थी जहाँ से वितरण किया जा रहा था। तो यह सुनिश्चित करना होगा कि गोडाउन और जहाँ से दवाई रोगियों को दी जाती है, दवाखाना, उसके संचालन में था, ये निश्चित करना होगा। अगर तो गोडाउन में रखी हुई थी, उसको उस दवाइयों को रोगियों को देने वाले खाने में नहीं थी जहाँ से रोगियों को दवाई दी जाती है। अगर वहाँ पर ये दवाइयाँ नहीं थी तो प्रशासन ये कहेगा कि भाई दवाइयाँ तो स्टॉक में थी, गोडाउन में रखी हुई थी,
और गोदाम से दवाइयों को नष्ट करने का एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस सरकार के अधीन है। अगर दवाइयों को हम नष्ट करते हैं तो उसके लिए भी सरकार से, संबंधित विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये दो तरह की बातें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के गट नेता और नगर सेवकों को ऐसे प्रूफ रखने होंगे जो ये साबित करे कि दवाइयों को रोगियों को देते हुए रंगे हाथों से पकड़े गए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यह एक गुनाह है और उसकी सज़ा संबंधित विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलनी चाहिए। अगर वो दवाइयाँ संचालन में नहीं हैं, अगर वो दवाइयाँ कहीं गोडाउन में रखी हुई हैं और रोगियों को देने के लिए या देते हुए नहीं पकड़ी गई हैं, तो ये केस रफा दफा हो जाएगा। मतलब ये विभागीय लोग, प्रशासन के लोग इतने शातिर हैं कि बचकर निकल जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दहानुदय सर मेल समाचार पत्र के तरफ से मैं श्री अशोक शेलके और उनके साथी नगर सेवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और इस पराक्रम के लिए शाबाशी देता है। धन्यवाद, नमस्कार।